जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आज हमारा हो जाएगा बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अभी तक हम लोग कुल 9 प्रैक्टिस सेट यानी 9 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा के लिए देख चुके हैं। और इसका सारा का सारा PDF व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, उसको हमने कल ही यानी एक दिन पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे सेंड कर दिया था। इससे ये होता है कि आपको एक दिन पहले सेंड करने से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं सारे के सारे, लेकिन कुछ जो उसमें एक्टिव हैं वो अपना पर्सनली हमें अपना स्कोर कार्ड सेंड करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग से भी उम्मीद है कि आप लोग भी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप कहीं से भी ज्वाइन करके एक दिन पहले क्वेश्चन मिल जाता है, आप लोग उसको सोल्व कीजिए, पर्सनली हमें सेंड कीजिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपका 100 में 100 क्वेश्चन सही हो, ये बिल्कुल नहीं। आपका 40-45 भी सही हो रहा है तो समझिए आप एक परफेक्ट लेवल पे चल रहे हैं। धीरे धीरे अब एग्ज़ाम का संभावना है कि जनवरी में होगा तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी आपके पास कम से कम 50 दिन का समय है। 50 दिन बहुत हो जाता है। 50 दिन में अगर 50 प्रैक्टिस भी किए तो बहुत अच्छा कर लीजिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया था? ये जो वक्फ संशोधन है ये पेश किया गया था 8 अगस्त 2024। 8 अगस्त 2024 में ये पेश किया गया था लोकसभा में सबसे पहली बार। ये जो वक्फ होता है वह एक अरबी भाषा है। अरबी भाषा के वक़ूफ़ा, अरबी भाषा के वक़ूफ़ा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। और ये सबसे पहले लोकसभा में विधेयक पारित की पेश किया गया था 8 अगस्त 2024। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन होगा? ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का 9वां सदस्य जो होगा हो जाएगा अल्जीरिया। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य थे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। जो अभी नए वर्तमान में जो सदस्य जुड़े हैं वो है बांग्लादेश, UAE, मिस्र और अल्जीरिया। वर्तमान में टोटल 9 सदस्य हैं ब्रिक्स के अंदर। पहला ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, UAE, मिस्र और अल्जीरिया, ये वर्तमान में 9 सदस्य हैं ब्रिक्स की। और NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी जो समझौता हुई थी 15 जुलाई 2014 को। और बैंक ने NDB बैंक ने 21 जुलाई 2015 को क्या किया था, अपना काम को परिचालन शुरू किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहा भगवा वस्त्र का संबंध किससे है? जो भगवा वस्त्र है उसका संबंध है स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से इसका संबंध है। ये जो भगवा वस्त्र है इसका निर्माण हो रहा है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी EEL, जो नागपुर में स्थित है और सोलर ग्रुप की सहायता से कंपनी द्वारा किया जा रहा है भगवा वस्त्र। और इसका रेंज है भगवा वस्त्र का 5 से 6 किलोमीटर तक। और एक है स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, किस IIT द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया? ये जो मिट्टी में जितने भी विषैले प्रकार के प्रदूषक होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए IIT बम्बे ने इसको विकसित किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT बम्बे, IIT का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था। मिट्टी में मौजूद विषैले पदार्थ को क्या करेंगे, प्रदूषक को ख़त्म कर देंगे। साथ ही इसमें जितने भी उपयोगी तत्व होते हैं उसको बढ़ाने में सहायक भी होंगे। ऐसा नहीं कि इस विषैले प्रदूषक क्या करेंगे, जो उपयोगी पोषक तत्व होंगे उसको नष्ट नहीं करेंगे बल्कि उसका बढ़ने में सहायता करते। विकसित किया गया है IIT बम्बे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2024 के लिए कितने एथलेटिक्स को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
ये जो अर्जुन पुरस्कार है वो अर्जुन पुरस्कार भारत के युवाओं को युवा मामले में खेल मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्या कहता है प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार हर एक वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। लेकिन जो वर्ष 2024 में कुल 32 एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार तथा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो अर्जुन पुरस्कार को 32 और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था, जिसमें मनु भांकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुगेश तथा प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद से क्या किया था सम्मानित किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 32 अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे 32 को और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए थे 4 खिलाड़ियों को। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्या करना है सजाना है। दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है। यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है। तो जब दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइएगा तो इसका हो जाएगा सबसे पहले आएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। लेकिन इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है जो होता है KLJP होता है, वो हो जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन हमसे प्रश्न पूछ रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा के से काराकोरम, एल से लद्दाख, जे से जास्कर और पी से पीर पंजाल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं गलत होते हैं। यहाँ पे ए भी ऑप्शन दिया गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नियुक्त किए गए हैं। दिसंबर 2024 में नियुक्त किए गए थे बी रमा सुब्रमण्यम सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं और ये वर्तमान में दिसंबर 2024 में इनको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और यहाँ पे भी एक प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जस्टिस रंगानाथ मिश्र थे राष्ट्रीय मानव अधिकार के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट्स को दर्जा दिया गया। जून 2025 में भारत के कुल 2 वेटलैंड को रामसर साइट को क्या किया है दर्जा दिया गया। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 2। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरू की है। ये जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की गई है वो की गई है छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत ऐसे कृषि मजदूर जिसके पास स्वयं की भूमि नहीं है, उसके पास कोई भी भूमि नहीं है, उसको राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 10, 25-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा लक्षित है। 25-26 के लिए जो बिहार का राजकोषीय घाटा है वो हो जाएगा 3%। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। ये जो मंदाकिनी नदी है ये हो जाएगा अलकनंदा की क्या है सहायक नदी है और ये जो इसका उद्गम होता है केदारनाथ के निकट से इसका उद्गम होता है और ये भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी बनाती है। भागीरथी जहाँ मिलती है वहाँ से गंगा नदी की निर्माण होती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है तो इसको गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है। वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है उत्तराखंड।
उत्तराखंड में यह स्थापना की गई है, जिसमें इस वाटिका में उस पौधों का संग्रह किया गया जिसमें प्राचीन धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, महाभारत और रामायण में पढ़ने को मिलता है। वैसे पौधों को इनमें क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। महाभारत वाटिका ये स्थापित की गई है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 13, 18वीं वन रिपोर्ट, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा होगा। अधिक वन भी हो और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का जो सही क्रम होगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। पर्वत को व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, कानूनी तौर पर व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, न्यूजीलैंड के संसद द्वारा पर्वत को क्या किया गया है, व्यक्ति कानून का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ये जो निखिल बनर्जी का संबंध है वो है सितार, सितार वाद्य यंत्र। सितार वाद्य यंत्र से निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, बंदे हसन एवं पिलाकत खां, इन सारे का संबंध है सितार से। शहनाई की बात करें तो शहनाई से संबंध है बिस्मिल्ला खां। तबला, तबला से संबंध है अलरखा खां। और जो संतूर है, संतूर से संबंध है भजन सुपारी, संतूर से संबंध है भजन सुपारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये जो पद्म पुरस्कार जो 2025 में घोषणा की गई है, बिहार के कुल 7 व्यक्ति, बिहार के कुल 7 व्यक्ति को घोषणा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 2 महिलाएं भी हैं, 2 महिलाएं हैं। और 7 कौन कौन से हैं, सबसे पहले है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा को जो मनरो उपरांत मृत्यु के बाद दिया जाएगा पद्म विभूषण एक कला के क्षेत्र में। सुशील मोदी, पद्म विभूषण दिया जाएगा सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में। आचार्य किशोर कुणाल, ये दिया जाएगा पद्मश्री समाज सेवा के क्षेत्र में। डॉक्टर हेमंत कुमार, इनको भी दिया जाएगा पद्मश्री चिकित्सा के क्षेत्र में। विजय नित्यानंद श्रीश्वर जी, इनको भी दिया जाएगा पद्मश्री आध्यात्म के क्षेत्र में। और भीम सिंह भवेश, इनको भी पद्मश्री दिया जाएगा समाज सेवा के क्षेत्र में। टोटल बिहार के 7 ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा 2025 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव की 135वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कुछ और बातें सुन लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, इन्हीं के जन्म दिवस के उपरांत में समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 अप्रैल। समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोल सम्मेलन में क्या किए थे, भाग लिए थे। जो तीनों गोल में सम्मेलन हुआ था राउंड टेबल, उसमें तीनों सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। 1932 में पुणे पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। और 1927 में बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन भी इन्होंने किया था। 1936 में भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनकी जो प्रतिमा है, दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा, जिसको बोला जाता है स्टैचू ऑफ द सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ द सोशल जस्टिस, जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। और इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो 2 से 6 फीट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ द सोशल जस्टिस और ये मध्य प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई है 206 फीट। तो 2025 में इनका 135वीं जयंती मनाई गई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय सेना ने 13 मई को कहाँ पे ऑपरेशन केलर लॉन्च किया था। जो ऑपरेशन केलर है ये लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने 13 मई 2025 को दक्षिण कश्मीर के शोपिया के सुकल केलर के घने जंगल में एक क्या किया था, ऑपरेशन केलर लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर में। और ऑपरेशन सर्वशक्ति, कुछ और भी ऑपरेशन है जो हाल ही में हुए हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन सर्वशक्ति ऑपरेशन हुआ था भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में किया गया था आतंकवादी विरोधी अभियान। ऑपरेशन इंद्रावती हुआ था। ऑपरेशन इंद्रावती के संबंध है हैती से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी को रोकने के लिए। और ऑपरेशन बम्बी बकेट ये उत्तराखंड के जंगलों में आग को बुझाने के लिए। ये कुछ वर्तमान में हाल ही में हुए ऑपरेशन थे। ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? ग्राम सभा के सदस्य होने के लिए इसमें क्या अपेक्षित नहीं है? व्यक्ति का नाम ग्राम सभा की मतदाता सूची में होनी चाहिए। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो होनी चाहिए। उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो। 18 वर्ष या अधिक हो, 18 वर्ष या उससे अधिक हो, ये बिल्कुल सही है। पंचायत चुनाव में वो उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हो। ऐसा थोड़े है कि आप जब तक अपने पंचायत के मुखिया या वार्ड सदस्य नहीं होंगे तब तक आप ग्राम के सदस्य नहीं होंगे। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत, ये हो जाएगा गलत। व्यक्ति उस ग्राम का निवासी होना चाहिए। जब उस ग्राम का निवासी होइएगा तभी तब ग्राम सभा का सदस्य कहलाइएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अब जब ग्राम पंचायत सभा का सदस्य कहलाने के लिए आपको मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएलए का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? यानी एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें से जितने भी दिए गए इसका कोई भी सही फुल फॉर्म नहीं है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम को निर्धारित कीजिए। भारतीय संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको क्या करना है? सही क्रम में सजाना है। तो इसमें हो जाएगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये जो समानता का अधिकार है ये आर्टिकल 14 से 18। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। समानता का अधिकार का मतलब होता है कानून की नज़र में सभी लोग क्या हो? समान हो। इसका मतलब होता है कि देश का कानून सभी के लिए बराबर सुरक्षा क्या करती है? प्रदान करती है। इसका आर्टिकल हो जाता है 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक इसका क्या हुआ है? विश्लेषण दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। इसमें सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं? धार्मिक अपना सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किसी को कोई इसमें नहीं है कि आपको ये धर्म ही आपको अपनाना होगा, कोई यहाँ पे नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र बचाओ का नारा। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? ये जो नारा है लोकतंत्र बचाओ को दिया गया था जनता पार्टी द्वारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जनता पार्टी द्वारा। 1977 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी की ओर से नारा दिए थे लोकतंत्र बचाओ। भारत में आपातकाल लगा हुआ था 25 जून 1975 को लगा था और ये आपातकाल 21 मार्च 1977 तक चला था, जिसके वजह से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस। और जिस समय आपात लगा था 1975 में
उस समय के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उसी समय ने जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी की स्थापना करके और नारा दिया था कि लोकतंत्र बचाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश संगठनात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? संगठनात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, श्रीलंका। श्रीलंका एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार के पास सारे अधिकार, इसके सारा जो जितने भी अधिकार है वो है सारे के सारे केंद्र सरकार के पास अधिकार है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आजकल जितने भी मैथ द कलम है, ये आजकल हर एक एग्जाम में इसका ट्रेंड हो गया है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, लेकिन बहुत ही ईजी होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आपको एक भी याद हुआ तो मैथ द कलम हम बिल्कुल आसान तरीक़ा से कर लीजिएगा। देखिए आपको दिखाता है, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और आयरलैंड। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से लिया गया था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत। तो ऑप्शन 1 का 4, ऑप्शन 1 का 4 देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 का 4, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जब एक से हमारा आंसर बन जा रहा है तो क्या जरूरत है दिमाग खर्च करने का। लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम, ब्रिटेन से लिया गया था कानून का निर्माण की विधि। अमेरिका की बात करते हैं न्यायपालिका का स्वतंत्रता, और आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक के तत्व DPSP। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका टाइम टेकिंग, कम समय में 100% आपको रिजल्ट देता है। तो इसीलिए आपको एक भी याद है तो शर्ट से मारिए, पट से निकल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 91वें संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? ये जो मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए संशोधन पारित किया गया था, 91वां संविधान संशोधन, ये हुआ था वर्ष 2003 में ये संविधान संशोधन पारित किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीके का कौन सा तरीका शामिल है? विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका शामिल है? तो वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव, बहस और विवाद, ये सारे के सारे क्या है तरीके सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए और दिए गए कथन को सही विकल्प चुनना है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी राज्य को क्षेत्रफल वृद्धि करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत क्या किया जाता है, उसका विस्तार किया जा सकता है। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दी जा सकती है। ये जो किसी नए राज्य और कोई नया राज्य बनाना है तो उसको अनुच्छेद 4 के तहत नहीं बल्कि अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य का प्रवेश दी जा सकती है। तो कथन 1 सही है और 2 क्या है गलत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया गया था? ये जो संविधान की मूल ढांचा है या बुनियादी संरचना है का सिद्धांत दिया गया था, ये दिया गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसका जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, या केशव भारती बनाम केरल राज्य, या मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ये जो संविधान के मूल ढांचा का जो दिया गया था वो दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिनलाइट किस धातु का अयस्क है? जो क्रिनलाइट है ये है पोटासियम का एक अयस्क है, पोटासियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर
13, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। जोसेफ प्राउस्ट स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया गया था सन 1787 ईस्वी में। 1787 ईस्वी में जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये जोसेफ प्राउस्ट 1787। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना हो जाता है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट है जो सेंटीग्रेड तापमान पर क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाता है। तो जब तापमान 320 होता है, 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, उस समय सेल्सियस क्या होता है? 160 डिग्री। तो इस समय क्या होता है? दोगुना होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 160 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन का क्या कर रहा है? पहचान करना है। गलत कथन किसमें? पहचान करना है। अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। जो एसिड रेन होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है। बिल्कुल सही। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CF/CS, ये ओजोन परत के क्या करता है? संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, भी सही है। ओजोन परत सूर्य के अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। क्या है? ये गलत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये ओजोन परत होता है एक ढाल के रूप में काम करती है जो सूरज के पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। अवरक्त किरण नहीं, पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। ये जो ओजोन परत होता है पृथ्वी से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर समतापमंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? ये जो आवर्त मान दर्शाता है प्रधान क्वांटम संख्या को दर्शाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के गुण का वर्णन करने के लिए क्वांटम संख्याओं की उपयोग की जाती है, जिसमें 4 मुख्यतः क्वांटम संख्या है। क्वांटम संख्या को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोणीय गति या एजीमुथल क्वांटम संख्या को L से रिप्रेजेंट किया जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को Ml से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्पिन क्वांटम को Ms से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये संख्या जो आवर्त सारणी के परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को क्या करती है? स्थानिक वितरण को समझाने में मदद करती है। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी प्रधान क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? ये जो बीज और फल है, बीज बनते हैं अंडाशय से क्या बनते हैं? फल बनते हैं। और बीजांड से बीज बनते हैं। अंडाशय से फल और बीजांड से बीज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज। तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का निम्नलिखित में कौन सा भाग निर्जीव होता है? ये जो कोशिका होता है उसमें निर्जीव हो जाएगा रिक्तिका। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी रिक्तिका। जो तारक केंद्र है राइबोसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? लिविंग है। लेकिन जो रिक्तिका है वो होता है निर्जीव, नॉन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 36, फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? ये जो फायर अलार्म होता है उसमें उपयोग किया जाता है फोटोसेल का उसमें उपयोग किया जाता है। और फोटोसेल को ही फोटो इलेक्ट्रिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। फोटोसेल को ही फोटो इलेक्ट्रिक सेल के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? जो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें अनुसूचित जातियों की जो प्रतिशत थी वो थी 16.6%। और अनुसूचित जनजाति थी 8.6%। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 25.2%। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 25.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अल्फा टोनिक्स
खाद्य विश्लेषणात्मक द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग को प्रभावित करता है? ये जो खाद्य होता है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है यकृत यानी लीवर को क्या करता है? प्रभावित करता है। लीवर को प्रभावित करता है। लीवर जो होता है, लीवर यानी यकृत, मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि की बात करें तो हो जाएगा यकृत। इसका जो भार होता है वो 1500 ग्राम का वजन होता है, लगभग 1500 ग्राम। तिलचट्टे यानी कॉकरोच के पास, जो तिलचट्टे होते हैं कॉकरोच, उसके पास 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है? जब किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह को दर नापने के लिए किया जाता है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर तरल प्रवाह को दर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो रडार है, रडार प्रयोग किया जाता है दूर से आने वाली वाहनों की गति तथा दिशा के ज्ञात करने के लिए रडार का यूज किया जाता है। ट्रैकोमीटर है वायुयान तथा मोटर नावों की गति के लिए उपकरण यूज किया जाता है। और स्पीडोमीटर गतिमान वाहनों की गति नापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ये जो हार्मोन शब्द है सबसे पहले बायलर और स्टार्लिंग के द्वारा सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये हार्मोन क्या करते हैं? एक हार्मोन शरीर के रासायनिक संदेशवाहक होता है, केमिकल मैसेंजर होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बायलर और स्टार्लिंग। क्वेश्चन नंबर 42, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक जो विकार है उसमें होता है कि प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। प्रोटीन संश्लेषण हीमोफीलिया में नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को देखना होता है तो क्या करता है? सबसे पहले प्रकाश क्या करे? उस वस्तु पर पड़े और फिर उस वस्तु से प्रकाश उसकी आंखों की तरफ पड़े। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंख की तरफ आए तो क्या होता है? वस्तु को देखने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। उन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का क्या कीजिए? चयन करना। किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार क्या हो जाती है? तप्त हो जाती है। जब किसी भी विद्युत तार में जब विद्युत धारा प्रभावित होती है क्या होती है? तप्त यानी गर्म हो जाती है। किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह चुंबक की तरह भांति करने लगती है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों का दोनों क्या है? सही। पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसे कारण होती है? जो अब देखते हैं किसी पौधे की जब तने में वृद्धि होती है उसकी तो होती है लेटरल मेरिस्टेम। इसका जो वृद्धि होने का मुख्य कारण है लेटरल मेरिस्टेम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, अल्बर्ट आइंस्टीन या जेसी मैक्सवेल या इनमें से कोई नहीं। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किए थे हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। इन्हीं के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की गई थी। और ये जो आवृत्ति का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है इन्हीं के सम्मान के लिए हर्ट्ज ऐसा यूनिट दिया जाता है आवृत्ति। अल्बर्ट आइंस्टीन की एक फेमस फार्मूला है E=mc²। E=mc²। नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है। जब 2 हल्के नाभिक जोड़ा जाता है तो एक भारी नाभिक का क्या होता है? निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों की हीलियम उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के आइसोटोप से क्या कहते हैं? हीलियम की निर्माण होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में सूर्य तथा अन्य तारों क्या होती है? ऊर्जा मिलती है।
जो सूर्य की जो ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन के कारण ही मिलती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है, सत्य है नाभिकीय संलयन के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है। जब सुने होंगे ना बचपन में किसी का दूधा दांत टूट जाता है तो एक बाद में आता है परमानेंट टीथ, जो हमेशा के लिए वहीं दांत रह जाता है। तो 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या हो जाती है कुल 20। ये जो कुल 20 हो जाती है टोटल दांतों की संख्या 20 से अस्थायी रूप से होती है 20। ये 6 वर्ष के बाद अपने आप से गिरना शुरू हो जाती है और उसके बाद एक अस्थायी रूप में दांत निकलती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? जो टेनिस कोर्ट की शपथ है ये फ्रांसीसी क्रांति है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने के लिए कौन से देश की सेना की मदद की थी? ये जो जैकोबिन क्लब को स्थापित करने के लिए फ्रांस की सेना। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्रांस की सेना। और 1789 में जैकोबिन क्लब की स्थापना के लिए फ्रांस की मदद ली थी टीपू सुल्तान ने। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और अखिल भारतीय हरिजन संघ। ये जो बहिष्कृत भारत है, बहिष्कृत भारत, इसकी स्थापना हुई थी 1927। बहिष्कृत भारत की 1927। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1924। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, इसके 1942 और अखिल भारतीय हरिजन संघ की 1932। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ये जो बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ है, इसका नेतृत्व करता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अखिल भारतीय हरिजन संघ की है M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या कहता है? अग्रदूत कहा जाता है। ये भारत का पहला राष्ट्रवादी संगठन है। इंडियन एसोसिएशन भारत का पहला राष्ट्रवादी संगठन। 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन इसके स्थापक हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन। 1876। बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सन 1852 जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा। जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1885 फिरोज शाह मेहता। इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन 1906। कोलकाता अधिवेशन 1906 में क्या कहता, स्वराज की प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था और उस समय के जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कोलकाता अधिवेशन 1906 में वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र है, ये किया गया था बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये किया गया था सन 1906। 1906 में इसकी प्रकाशित किया गया था। और ये जो अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति के 2 सदस्य थे और इन्होंने युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं और गतिविधियों को क्रम अनुसार सजाना है।
ऐसे क्वेश्चन के आपको डेट याद रखना पड़ता है। डेट अगर 100% क्लियर है तो क्वेश्चन सही होगा, डेट और थोड़ा भी इधर उधर हुए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो कमागा टमारू प्रकाशन है ये हुआ था 1914। मनिक तल्ला षड्यंत्र ये हुआ था 1908। और गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913। और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912। इसको सजाइएगा तो सबसे पहले आएगा 1908, यानी 1908 के बाद 1912, 1913 और 14, यानी BDCA। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा BDCA, ऑप्शन नंबर सी। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम था? ये जो क्रांतिकारी थे वो थे उधम सिंह। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उधम सिंह का दूसरा नाम था राम मोहम्मद आज़ाद सिंह का दूसरा नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, उनके आंखों के सामने 79 लोगों को मारा गया था। उसी दिन उन्होंने प्रण लिया था और लंदन में जाके ओ डायर को क्या किया था, गोली मार के हत्या कर दी थी। लंदन में जाके ओ डायर को गोली मार के हत्या किए थे, वो थे उधम सिंह, और उनका दूसरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? देश और उसकी राजधानी साइप्रस की राजधानी होती है निकोसिया। ये क्या है, सही है, निकोसिया इसकी राजधानी होती है। और साइप्रस की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा होती है यूरो। कंबोडिया की राजधानी नोम्पे होती है और इसकी मुद्रा की बात करें तो कंबोडियन रियाल। ओमान की राजधानी अमान नहीं, इसका राजधानी है मस्कट और इसकी जो मुद्रा है अमीनी रियाल। और सीरिया की राजधानी है दमिश्क और इसकी जो मुद्रा है सीरियाई पाउंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ओमान की राजधानी अमान नहीं होता है मस्कट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का समकालीन थे। ये जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी थे दोनों के क्या थे, समकालीन थे, लेकिन दोनों का जन्म गया जिले में हुआ था। नहीं, दोनों का जिला अलग अलग है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में, जबकि वहीं महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 1540 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली के निकट कुंडल ग्राम स्थान पर हुआ था। दोनों का जन्म जिला नहीं हुआ। राइट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी किसकी दरबारी कवि थे? ये जो फिरदौसी है वो थे महमूद गजनबी के कहते हैं दरबारी कवि। नेक्स्ट प्रश्न है, महान सम्राट कृष्णदेवराय संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंशज में था? ये जो कृष्णदेवराय का संबंध है विजयनगर साम्राज्य के तुल्लु वंश से। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, तुल्लु वंश। शेरशाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमिहीन उपजाऊ का कितना प्रतिशत था? भूमिहीन जो भूमि होती है जिसमें उपजाऊ फसल का जो हिस्सा था वो था 1/3 भाग, 1/3 हिस्सा। और शेरशाह की बात करें तो शेरशाह की मकबरा है बिहार के सासाराम में, इसकी मकबरा स्थित है। ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन आया हुआ है कि शेरशाह का मकबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हो जाएगा सासाराम। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है रॉबर्ट ओवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लौ अयस्क किस राज्य में मिलते हैं? बादाम पहाड़, दल्ली राजरहा, कुंद्रेमुख और नोवामुड़ी। ये जो बादाम पहाड़ है होता है उड़ीसा, बादाम पहाड़ उड़ीसा। दल्ली राजहारा ये है छत्तीसगढ़। कुंद्रेमुख कर्नाटक और नोवामुड़ी झारखंड।
तो हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बर्फी तूफान किस प्रकार की आपदा है? ये जो बर्फी तूफान है वो वायुमंडलीय आपदा है। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? पंपास अर्जेंटीना, पंपास से घास है जो अर्जेंटीना मिलता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल दक्षिण अफ्रीका में, और लानोज क्या हो जाएगा? चिली में नहीं मिलता है वेनेजुएला। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, लानोज चिली में नहीं मिलता है वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहर और नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। और 1907 में यहाँ पे टाटा स्टील कंपनी की क्या की गई थी? स्थापना 1907। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु ज्वार भाटा, जो लघु ज्वार भाटा होता है वो कब उत्पन्न होता है? ये जो लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है अर्धचंद्र के समय लघु ज्वार भाटा का उत्पन्न होता है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्माण लावा शैलों का निर्माण हुआ है, ये हुआ है क्रिस्टेशियन युग में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये क्रिस्टेशियन युग। क्वेश्चन नंबर 69, सुनीता विलियम्सन का वह सहकर्मी जो उसके साथ अंतरिक्ष में फंसा हुआ था। सुनीता विलियम्सन के साथ जो अंतरिक्ष में फंसे हुए थे वो थे बुच बिल्मोर, दोनों साथ में ही फंसे हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित हुई थी सुनीता विलियम्सन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो है क्वींसलैंड के तट पे स्थित है। और जो क्वींसलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर क्वींसलैंड राज्य में स्थित है, उत्तरी पूर्वी तट ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पंछी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? पंछी के पंजे की जो आकृति वाला डेल्टा बनता है वो बनता है मिसिसिपी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मिसिसिपी। नेक्स्ट है, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था मलेशिया। ICC अंडर 19 महिला T20 कप, इसका आयोजन किया गया था मलेशिया में 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक। इस अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में भारतीय महिला ने साउथ अफ्रीका को हराकर विजय हुई थी। भारतीय महिला इसमें क्या हुआ था? जीत हुआ था, और साउथ अफ्रीका वो विजेता रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर, वन, पर्वतीय या मरुस्थलीय? तो इसमें सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं महासागर में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये महासागर। जैव विविधता के विनाश का कारण क्या है? जो जैव विविधता के विनाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और वनों का विकास। इनमें से सभी के सभी क्या है? जैव विविधता के विनाश का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। ये जो ग्रैंड बैंक स्थित है, मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक, वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक जो स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा। क्या करना है? मैच कलम करना है। वन्य जीव अभ्यारण्य और उनके राज्य, ये जो नामदफा, पेरियार, बंदीपुर, लामजाओ, ये जो नामदफा है हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पेरियार केरल, बंदीपुर कर्नाटक और लामजाओ मणिपुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3। राइट ऑप्शन इज ए, 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है? मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम,
यूएनडीपी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूएनडीपी की स्थापना 1965 और इसकी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिकीकरण में शामिल है। जो आधुनिकीकरण है उसमें शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, आधुनिकीकरण में दोनों का दोनों क्या होता है, सही हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है यूएनसीईडी का विस्तार क्या है। जो यूएनसीईडी का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ली जा सकती है वो है सीमांत अस्थायी सुविधा दर। सीमांत अस्थायी सुविधा दर है जिसमें बैंक से आप रातों रात क्या कहते हैं, अतिरिक्त धन उधार ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय लेखांकन का मतदाता किसे कहा जाता है। इसका जो मतदाता कहा जाता है वो साइमन कुजनेट्स है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता। टाइफाइड तथा कोलेरा का उदाहरण है। ये जो टाइफाइड है और कोलेरा है ये जलजन्य रोगों का ये क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी और मुंबई में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से शुरू किया गया था और चिपको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था। अपिको यहाँ पे है, अपिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था और जबकि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में नहीं, ये शुरू किया गया था कर्नाटक में। तो क्या वो ये जो चिपको आंदोलन है, ये जो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में किए गए थे, स्टेटमेंट सही है। जो अपिको आंदोलन है ये तमिलनाडु राज्य में नहीं, अपिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में नहीं बल्कि कर्नाटक में इसकी शुरुआत की गई है। तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। एक क्या है सत्य है, दो क्या है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे। ये जो 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का जो मुख्य अतिथि थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये प्रोबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली ये जो स्विट्जरलैंड है उसकी संसद का नाम है फेडरल असेंबली। तुर्की की बात करें तो तुर्की की संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। मिस्र की बात करें तो मिस्र की है पीपल्स असेंबली, द पीपल असेंबली, और फ्रांस की संसद के नाम है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिहार गोल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। ये जो द बिहार गोल्ड समाचार पत्र है इसको प्रकाशित किया गया था गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में प्रकाशित किया गया था और ये बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, और इसको प्रकाशन किए थे गुरु प्रसाद सेन 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नागार का परिमाण था। ये कोई आलतू फालतू क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट रट चाहिए। 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.34 मीटर क्या थी गहराई, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। ये जो दुर्घटना हुई थी वर्ष 1986 में ये दुर्घटना परमाणु दुर्घटना चेरनोबिल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तन्मय का संधि विच्छेद होता है तत् प्लस मय, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। गुल्लर का फूल
का मुहावरे का सही अर्थ चुने। ये जो गुल्लर का फूल का मुहावरा का सही होता है दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, ये सुख दुख है वह द्वंद्व समास का उदाहरण है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सुख दुख। क्वेश्चन नंबर 93, फिल द ब्लैंक्स विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। द एरकर मिस द डैश डैश बाय द इंच। ये जो तीरंदाजी होता है, आर्कर मतलब तीरंदाजी, तीरंदाजी कुछ इंची के कारण क्या कहते हैं अपना लक्ष्य क्या किए मिस कर दिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी एम। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सिचुएशन ऑफ फॉर द गिवन वर्ड। ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड का एक शब्द में इसका उत्तर देना है तो हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा इगोइस्ट, अहवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, रमन और उसके पिता की आयु का अनुपात 3:3 है, 3:8 है। इसकी वायु का गुणनफल 1176 है। 4 साल बाद उसकी आयु क्या हो, अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा 5:12। क्वेश्चन नंबर 96, यदि 3x + 5 = 20 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, ये हो जाएगा 5। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5। जब यहाँ पे 5 इधर लाइएगा तो 20 में से 5 क्या हो जाएगा माइनस, तो 20 5 - 15 हो जाएगा और 3 गुना है तो इधर आएगा तो भागा, तो 15/3 = 5। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिमिति समिति क्या होगी? परिमिति क्या होगी? तो इसका जो परिमिति हो जाएगा वर्ग का हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार 50 रुपये की कमीज पर 20% की छूट देता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 50 रुपये की कमीज पर 20% छूट देता है तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 40 रुपये। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से कौन सी संख्या अलग है? 4, 9, 16, 25 और 28। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 या 28 है, किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 28। क्वेश्चन नंबर 100, यदि परसों बुधवार है तो आज कौन सा दिन होगा? ये इजी सा क्वेश्चन है। और परसों बुध है तो 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? हो जाएगा सोमवार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये हम लोग देख रहे थे बिहार दौरे का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो है वो थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे अपलोड कर दिया जाएगा। और आपको रात तक इसका आंसर की आप लोग हम पर्सनल व्हाट्सएप कीजिएगा, उस पर अपना नाम लिख दीजिएगा और पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप कीजिएगा। बिल्कुल जितना भी क्वेश्चन आपसे सही हो, ये जरूर नहीं है कि आप 100% ही सही करें। अरे 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन सही हो रहा है, एग्ज़ाम जनवरी में होगा, ये 2 महीने के बीच में बहुत इंक्रीज कर जाइएगा। प्लीज़ आप लोग अपने आंसर की ज़रूर सेंड कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच।